हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे और क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे, 1 से लेकर 10 तक, जहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन जो थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड थे। आज के जो 10 क्वेश्चन है और इसमें आपका क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन रखा गया है। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन क्या है ये भी आपको लास्ट क्लास में बताया गया था। उसी में थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है, बिल्कुल थोड़ा सा। और ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करीबन हम लोग 5 पार्ट में कवर करने वाले हैं। ये आज का तीसरा लेक्चर है। और जो लोग भी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, जो कि आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए और उम्मीद है आप सब टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे। जो लोग भी टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं, मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क के भी काफी सारे लेक्चर है, मेंस लेवल तक का कवर करवाया गया है। करीबन मेरे ख्याल से टाइम एंड वर्क के 7 से 8 लेक्चर है, और अगर आवर्स में देखें तो 12 से 13 घंटे तो आराम से होंगे ही होंगे। और वो लेक्चर करने के बाद ये पूरा गारंटी है कि आप टाइम एंड वर्क किसी भी बुक से आप उठा लो, कोई सा भी क्वेश्चन, 100 में से 99 क्वेश्चन बनेंगे, इसकी पूरी गारंटी। तो आते हैं क्वेश्चन पे। M1D1 या कह सकते हैं चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि x माइनस 4 men। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। x-4 मैन किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। और फिर क्या कह रहा है कि x+5 मैन उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ये कर रहा है आपका 4 दिन में। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करते हैं भाई। तो ये आ गया आपका 5x, ये आ गया -20, ये आ गया आपका 4x, ये आ गया आपका +20। x और x को एक तरफ रखेंगे और डिजिट को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा भाई x इज इक्वल टू 40। ठीक है भाई। अच्छा, मेरे ख्याल से जो क्वांटिटी 1 है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, जो क्वांटिटी 1 है उसमें आपसे x का वैल्यू पूछा गया था। ठीक है भाई, निकल गया। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि y-15 वुमेन इसी काम को 6 दिन में, और y+15 वुमेन सेम काम को कितने दिन में? 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है। आप 3 और 6 को काटना चाहते हैं काट सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे चल के वो कटेगा ही कटेगा। चलो बाद में काटेंगे, देखा जाएगा वो। 90 हो गया भाई, ये आपका इधर से 3y और ये आपका 45। तो 3y इज इक्वल टू हो गया 135 और y इज इक्वल टू आ गया 45। कैलकुलेशन एक बार आप चेक करते रहेंगे। हाँ, हो सकता है मेरे से प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो क्वांटिटी 1 एक्स वाई, क्वांटिटी 1 कह लो या एक्स वाई, बात बराबर है। क्वांटिटी जो 1 है वो आपका क्वांटिटी 2 से छोटा है। क्वांटिटी 1 का जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है 40, वाई का वैल्यू 45। तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी 1 का वैल्यू क्वांटिटी 2 से क्या छोटा है। मतलब ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप क्वांटिटी की इक्वेशन से आप क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो टाइम के मामले में भले ही थोड़ा सा ज्यादा समय इसमें लग सकता है, बट अगर देखेंगे ओवरऑल तो ये इजी है आपका। बस आपको अर्थमेटिक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आपको टाइम एंड वर्क पता ही नहीं है, फिर तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जो कि जैसा देखने से तो लग रहा है शायद ये पार्टनरशिप का सवाल है। देखते क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है ए एंड बी स्टार्टिंग ए बिजनेस टुगेदर, बी इन्वेस्ट 60% मोर। सबसे पहला चीज, अगर आपको 60% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप उसका यूज जरूर करेंगे। नहीं पता है तो फिर आप वही बच्चों वाला हरकत करेंगे, 100 160, उस तरीके से कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, सी से कैपिटल, ये हो जाएगा। देखो, बी का कंपेयर किया जा रहा है ए से, तो ए को ले लो आप 5। दो चीज हो सकता है, तीन चीज हो सकता है, या तो 60% हो सकता है, या तो 60% ज्यादा हो सकता है, या तो 60% कम हो सकता है ना भाई। तो 60% यहाँ पे ज्यादा कहा गया। 60% ज्यादा कहा गया मतलब 3 यूनिट ज्यादा है, तो ये 8 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, 100 160 लिखे, काटिए उसको 20 से, 5 और 8 आ जाएगा। ये तो हो गया भाई कैपिटल का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या है? इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड, ये देखिए लिखा गया इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड। ये रेशियो आपको दिया गया है 8:9, 8:9। आपको पता है, अब एक चीज समझेंगे ध्यान से। कैपिटल का रेशियो पता है, टाइम का रेशियो पता है, तो कहीं ना कहीं आपसे प्रॉफिट का ही रेशियो तो पूछेगा भाई। आप डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो निकाल दो, बाद में देखा जाए पूछा गया है कि नहीं पूछा, पहले निकाल दो। तो क्यों? क्योंकि आपको पता है, जब आप पार्टनरशिप पढ़े होंगे आपको अच्छे से पता होगा। जो भी नहीं देखे होंगे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा लेक्चर, तो वो आप देख सकते हैं। पार्टनरशिप में होता है क्या? तीन ही चीजें, कैपिटल, टाइम और प्रॉफिट। कैपिटल, टाइम और प्रॉफिट। कैपिटल को इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट, तो दो चीज पता है, क्यों ना तीसरा चीज निकाल लिया जाए। तो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होता है। तो कैपिटल और टाइम, ये है आपका 5 और 8, है ना। कैपिटल तक दिया, पहले टाइम रखते हैं तो 8 और 9।
आप एक्स और एक्स भी ले सकते हैं, जैसे 5x 8x 8x 9 8y 9y, कोई मतलब नहीं, वो तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो 5:9 आ गया। बाद में देखेंगे यूज होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन रेशियो तक तो निकाल के आप छोड़ देंगे पहले। क्या कह रहा है कि ए का प्रॉफिट कितना होगा, अगर टोटल प्रॉफिट इतना है, चलो भाई निकाला जाए ए का प्रॉफिट। तो ए का प्रॉफिट 5 यूनिट है, टोटल 14 यूनिट है, और 25 200, वैसे यूनिट करके करते हैं हमेशा, बट यहाँ पे कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 14 से एक बार में 14 कैरी बचा आपका कितना, 11। 14 से 8 बार में 112, और 18 से 5 बार में 90, ये आ गया आपका 9,000। ठीक है भैया, आ गया क्वांटिटी वन। बी में देखते हैं, कह रहा है कि बी का शेयर बताइए, बी का शेयर है 9/14, अगर टोटल प्रॉफिट 14,000 है तो ये तो आ गया 9,000 भी, सिंपल सा देख सकते हैं। मतलब दोनों क्या आ गया भाई, बराबर आ गया, दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, दोनों बराबर है। वही बताया नहीं था एग्जाम्पल कि राम और श्याम एक ही दिन एक ही समय पे पैदा हुआ है भाई, तो एक ही समय पे पैदा हुआ तो आप कोई असमानता ढूंढ पाएंगे, यहाँ पे असमानता ढूंढना है भाई, समानता नहीं ढूंढना है, इक्वलिटी नहीं ढूंढना है। तो यहाँ पे कोई संबंध नहीं है दोनों के बीच में, नो रिलेशन। आ जाओ अगले क्वेश्चन में, कह रहा है कि 2x इज इन्वेस्टेड हाफ इन स्कीम ए। एक आदमी के पास पता नहीं कितना पैसा था, 2x लिखा गया, x का वैल्यू पता नहीं, x निकालना पड़ेगा आपको। इसमें से आधा पैसा, आधा कितना होगा भाई, x हो। ये स्कीम ए में इन्वेस्ट कर दिया गया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, किस इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पर। और फिर क्या कह रहा है कि वाइल हाफ, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, x/5, बताओ भाई, सिंपल इंटरेस्ट x/5 ही होगा, या परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, 20%, एक्स का 20%। और यहाँ पे आपका है अच्छा टाइम 2 साल लिखा है, तो ये बताओ, चलो परसेंटेज में लिख दे, एक साल में 20%, तो 2 साल में 40% हो जाएगा भाई। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। आधा पैसा जो था वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया सीआई के लिए। आपको पता है सीआई क्या होता है, पहले साल इंटरेस्ट 10%, दूसरे साल 10 प्लस इंटरेस्ट का भी 10, ये तो खैर सबको पता होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट तो इतना तो पता ही होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हुआ 21% हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट अगर आप देखें 2 साल में, तो 61% हो गया भाई। और ये दिया गया 4880, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, और 61% का वैल्यू इतना है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 61 से डिवाइड कर देंगे भाई, 4880। 61 से 61 का टेबल याद नहीं है, यूनिट डिजिट लगा, 1 8 या 8, 8 से पूरा पूरा कटेगा, पूरा गारंटी है, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो। 1% अगर इतना है तो 100% मतलब एक्स, 100% मतलब, यहाँ पे जगह नहीं है, कहाँ लिख दी, चलो यहाँ लिख दे। 100% मतलब एक्स, किसी के आगे 100% लिखते नहीं। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 8,000 आ गया। अगर एक्स 8,000, देखते हैं क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स प्लस 2,000, एक्स प्लस 2,000 का मतलब 8,000 प्लस का 2,000, 10,000 आ गया। दूसरा है आपका 25x, तो 25 इंटू 2,000, तो बहुत बड़ा आ रहा है भाई, 25 से 2 बार में 50, 3 0 50,000। तो आप देख सकते हो भाई क्वांटिटी वन जो है बहुत छोटा हो रहा है क्वांटिटी टू से। उम्मीद है सबको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। क्वांटिटी बेस वाले क्वेश्चन जितना आपको बता रहे हैं बस इतना कर लेना, मेंस लेवल तक का आपका कवर हो जाएगा। और इस बीच में देखते हैं मेंस का भी एक आध लेक्चर और अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ प्री का पेपर होने के बाद। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2 येलो बॉल, 2 येलो बॉल निकालना है। अब येलो बॉल देखना है भाई कितना है, तो आगे पढ़े तो येलो बॉल पता चला 5 बॉल आर येलो, 5 में से 2 सिलेक्ट करना था। ठीक है, कह रहा आउट ऑफ 8 बॉल्स, टोटल है 8 बॉल, टोटल 8 बॉल है, तो 8C2 होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उसमें से 5 येलो बॉल आने का चांस, तो 5C2 हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, येलो का आने का चांस क्या होगा, 5C2। नंबर ऑफ टोटल अपन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8C2, तो 5C2 का मतलब है 5 इंटू 4, 8C2 का मतलब है 8 इंटू 7। वैसे ये शॉर्टकट कैसे आया, तो इसके लिए आपको मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर देखना पड़ेगा। क्लियर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर देखना, मजा आ जाएगा आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। मतलब ये समझ लो कि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर दिया गया, आप एक बार देखना समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया भाई आपका 5/14। ठीक है, अब क्वांटिटी वन जो है ये है 8/27, क्वांटिटी टू जो है ये है आपका 5/14। तो अब आप देखो भाई कौन सा बड़ा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था पार्ट 1 में कि जब भी आपको इस टाइप से कंडीशन लिखिए पता करना हो कि कौन सा बड़ा है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 14/112, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 5/35, 3 5 9 10 3 13, ये बड़ा आ रहा है, मतलब ये क्वांटिटी टू था भाई, तो क्वांटिटी वन जो है लेस देन हो जाए क्वांटिटी टू से।
जिधर वाला बड़ा दिखेगा वो बड़ा होगा, ये पूरा गारंटी आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। जय श्री राम। 2 का पावर y+4, ठीक है भाई। 12 को ब्रेक कर दिए, 3 का पावर 2y+4, 3 into 4 में ब्रेक कर दिए। कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते, अपनी मर्जी है। 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2y+4, और इधर से ब्रेक कर दिए 2 का पावर 4y+4। ये तो कैंसिल हो गया भाई। अब 2 का पावर y+4, और एक्चुअल में 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 4y+8, ठीक है। इधर में आपका 4y+4, 20 बराबर है, पावर बराबर कर देंगे, तो इधर पावर में हो गया 5y+12, और ये हो जाएगा आपका 4y+, अरे ये एक्चुअल में 2 का पावर 4, ये 16 होगा भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन, यहाँ पे 16 हो जाएगा। वही देखिए, सॉल्व करते करते आइडिया लग गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रहा है। तो y इधर आ जाएगा, तो y बराबर 4 आ गया। फर्स्ट वाला अगर क्वांटिटी 1 देखेंगे तो y का वैल्यू पूछा गया था, क्वांटिटी 1 तो आ गया भाई आपका 4। क्वांटिटी 2 पे नजर डालते हैं, x पूछा गया। हाँ, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, x² माइनस 10x प्लस का 24, इजी सा इक्वेशन है, x माइनस प्लस है, प्लस प्लस हो जाएगा। 6 और 4 10 भी होता है, 6 और 4 24 भी होता है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्वांटिटी 1 ये जो है 4 से बड़ा है, ये जो है 4 के बराबर है। तो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के बीच का जो रिलेशन होगा वो ये हो जाएगा। क्वांटिटी 2 एक बार बड़ा आया और एक बार बराबर आया, इसीलिए कह सकते हैं क्वांटिटी 1 इज लेस देन और इक्वल टू y। उम्मीद है क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मेंसुरेशन का सवाल है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का आपको पता होना चाहिए। हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोला। ये जो मेरा आपको कैप दिख रहा है, अगर इसका ये वाला पार्ट हटा दे तो ये जो खोपड़ी मेरा निकल के आएगा, ये आपका क्या है, अर्धगोला। इस खोपड़ी का आपको जरूरत है मैथ्स में, खास करके मैथ्स अगर आप लोग का अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आपका ये प्लस पॉइंट होगा कि मैथ्स में जो है वो आपका इक्वेशन बहुत अच्छा होता है बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर, मैथ और रीजनिंग में। टोटल सब आप खुद भी एसटी वगैरह देते होंगे तो आपको पता ही होगा। फार्मूला होता है भाई क्या, फार्मूला होता है आपका 3πr²। तो 3 पाई का वैल्यू 22/7 r²। अभी ऐसा करेंगे कि मेरे अंदर एनर्जी तो है नहीं, तो थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करते हैं। चलो भैया आ जाओ, कैलकुलेटर कैलकुलेटर। r² निकालना है 1039.5 इंटू में 7 और डिवाइडेड बाई 66। अरे वाह, ये आ गया आपका 110.25। और आपको पता है 110 पॉइंट अगर हटा दे तो ये 105 का स्क्वायर, 105 मतलब 10.5 का स्क्वायर है। रेडियस मिल गया 10.5, 10.5 को लिख सकते हैं 21/2, दोनों सही है मीटर में। आते हैं अब क्वेश्चन में, क्या कह रहा है भाई। ये तो हो गया स्टेटमेंट जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग। रेडियस निकल सकता था, निकाल लिए भाई, और इसका कोई यूज ही नहीं है। कुछ कर सकते हैं क्या आप इस रेडियस, कुछ आगे देखते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। क्वांटिटी 1 जब पढ़े तो पता चला कि लेंथ है 36 मीटर और ब्रेथ दोगुना है। जब इसका दोगुना करेंगे, रेडियस का दोगुना, हेमिस्फीयर का रेडियस का दोगुना, दोगुना जब करेंगे तो 21 आ जाएगा। एरिया पूछा गया, एरिया क्या होता है, L×B। अभी मेरे अंदर जैसा कि कहा गया था एनर्जी नहीं है, तो आप छोटा मोटा कैलकुलेशन यूज करेंगे भाई। आप लोग को स्पीड बढ़ाना है, आप लोग करो मल्टीप्लाई। मेरा तो फिलहाल आंसर आ रहा है 756। क्लियर, मेरा काम सिर्फ कंसेप्ट बताना है, बाकी कैलकुलेशन वाला काम आप खुद से करेंगे। थके हैं इसीलिए, वरना ये मल्टीप्लाई कर देते कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हो गया खैर इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में आते हैं, या क्वांटिटी 2 में कह रहा है कि साइड जो है, साइड जो है वो 166 2/3% ज्यादा है, उतना नहीं है, उससे ज्यादा है। अच्छा, 166 2/3% मतलब पता है क्या होता है। वैसे आप इसको ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1+2/3। 1+2/3 का मतलब 5/3 ज्यादा है, 5/3 ज्यादा है, मतलब कि 21/2 जो है इसका 5/3 है ना। हाँ ठीक है, ये आ गया आपका 7, तो 7 5 या 30, मतलब 21/2 तो है, प्लस इतना ज्यादा है, 35/2 ज्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 21 और 15, 20 और 30 50, 56 28 आ गया। 28 का स्क्वायर एरिया निकालना भाई, तो साइड का स्क्वायर होता है। 28 का स्क्वायर 784 होता है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि क्वांटिटी 1 जो है वो छोटा है क्वांटिटी 2 से। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। क्या है, शॉपकीपर मार्जिन आर्टिकल इतना 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 इतना। चलो भाई पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं। 1440 है, पहले डिस्काउंट दिया गया 20% का, 20% हो जाएगा
अब ऐसा करते हैं कि ये जो डिस्काउंट है इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं अपनी मर्जी से। क्यों चेंज करते हैं ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। 25 को पहले निकालें, कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों सेंसर सेम ही आएगा, क्लास में बता चुके। और वरना फिर आप मेरा प्रॉफिट लॉस का लेक्चर देखिए। 25% आधा का आधा निकालना आसान था। आधा की 1440 का आधा 720, 720 का आधा 360, है ना भाई। 360 क्यों? क्योंकि पता है जीरो आ गया, जीरो माइनस होगा जीरो में तो जीरो ही बचेगा, इवन एक फायदा ये हुआ। तो जीरो हो गया भाई, और 14 में 6 गया 8 हो गया, और इधर से 13 में 3 गया 10। अब आप इसका 20% में निकाल दें। 108 का डबल 216, तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 1 गया 6, और 10 में से 2 गया 8। फिर आपका डिस्काउंट है 7.5%। अच्छा पता है 2.5% 1/40 के बराबर है, तो ये 3/40 हो जाएगा। 3/40, पहले आप 4 से डिवाइड करो, 4 दूना 8, 16 चौका 64, 21.6 माइनस करो। पहले आप 20 माइनस करो, 44 हो गया, है ना। 44, 844, 844, 843, 842.4। बहुत मेहनत की बात, ठीक है। अब आते क्वेश्चन में, कह रहा है कि राम बेचा है जींस को जितना सेलिंग प्राइस है उसके बराबर, ठीक है भाई। मतलब राम बेचा है इसको 842.4, प्रॉफिट हुआ है 20% का। कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया भाई, 20% है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताया गया आपको 1/5 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ये 5 यूनिट और ये 6 यूनिट, 6 यूनिट का वैल्यू दिया गया है। अब मेहनत नहीं करेंगे, अब यहाँ से किया जाए कैलकुलेशन वाला, क्योंकि अब करके थक चुके हैं। 842.4 डिवाइडेड बाई 6, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया, इंटू 5, 702। ओके चलो भाई, क्वांटिटी 1 को सॉल्व करने पर क्या आया? 702 आया। बहुत मेहनत के बाद आगे क्या कह रहा है? टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन इतना 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 इतना, ठीक है। कह रहा है कि वीर का जो शेयर है वो समीर के शेयर का 10 गुना है, ठीक है भाई। और कह रहा है कि जो मोहित का शेयर है वो वीर के शेयर से ज्यादा है 20%, 5 और 6, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? वीर। 10 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 12 और 10, ठीक है। तो वीर, समीर और मोहित, वीर का है 10, समीर का है 1, मोहित का है 12। तो 12 और 1 13, और 10 23, और ये टोटल अमाउंट आपको दिया गया है कितना? 12,000, सॉरी 1200। मतलब ये जो अमाउंट है ना, ये वाला अमाउंट 1276.5, ये आपका बटेगा इसी रेशियो में, 10, 1 और 12 के रेशियो। किसका पूछा? मोहित का पूछा। चलो अभी कैलकुलेटर से किया जाए, तो 1276.5 डिवाइडेड बाई 23 और गुने में 12, मोहित का शेयर पूछा गया 666 आ रहा है। देखो कंसेप्ट बता रहे भाई, तो ये मत देखना कि सर कैलकुलेटर यूज करें, कोई मतलब नहीं है। कोई फायदा है क्या जज करके? हमको पेपर निकालना भी आपको, बस इस पे फोकस करो। आ जाओ अगले क्वेश्चन। कह रहा वीर, समीर एंड दिव्याराज, वीर, समीर और दिव्याराज। अब आपको ये पता होना चाहिए इसका एलसीएम क्या होगा, ये नहीं कि आप यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ अच्छा देखो, एलसीएम अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो बताया गया है कैसे एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों का जो एलसीएम होगा 48 और 36 का, 9 इसका 48 और 32 का, ये शायद 96 हो जाएगा। 96 और 36 का निकाल दो एलसीएम, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भाई? 12, है ना। 12 कॉमन दिख रहा है, 12 से 3, 12 से 8, तो 12 तो होगा ही होगा, 8 इसमें है, 3 इसमें है, तो 8 3 24, और 12 12 12 144, 288 आ गया भाई। कुछ गड़बड़ी तो नहीं? सही है सब कुछ। 288 आ गया, तो 4 से, हाँ 6 बार में, 36 से 8 बार में, 32 से 8 से, यहाँ पे देखो इधर से 12 और 8 में 4 निकाल दिया, 8 चुका 32, 9 बार में, ठीक है। क्या कहा जाता है कि क्वांटिटी 1 में अगर आप देखेंगे यहाँ से आयु, ये तो खैर आपको एफिशिएंसी डिवाइड करके निकालना, ये काम इजी। आयुष का जो एफिशिएंसी है वो इतना परसेंट ज्यादा है दिव्या राशि, 33 1/3%, मतलब 1/3, 1/3 मतलब 9 का 1/3 करेंगे तो 1/3, तो 9 और 3 12 हो गया। 9 प्लस 3 कैसे ज्यादा है? 3 कैसे ज्यादा है? 33 1/3%, 1/3 होता है। तो कह रहा है कि आयुष और समीर,
आयुष और समीर मिलकर, तो आयुष 12 लड्डू बना रहा है, समीर 8 लड्डू बना रहा है, दोनों मिलकर 20 लड्डू बनाएंगे। तो सेम काम को करने में कितना समय लगेगा? 2 से पहले डिवाइड करेंगे 144, तो 14.4 दिन का समय लगेगा। ठीक है, 2/5 भी लिख सकते हैं, 0.4। और क्वांटिटी बी जो है वो आपका 15 2/5 था। अब आप देख लो कि 14 2/5 और 15 2/5 दोनों में बड़ा कौन है, तो क्वांटिटी 1 जो है वो छोटा हो जाएगा क्वांटिटी 2 से। क्लियर? प्रॉफिट का पहले आप रेशियो निकाल लो, क्योंकि साफ साफ रेशियो दिख रहा है, तीन इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिख रहा है 5, 4 और 6। टाइम का रेशियो दिख रहा है 8 पहले में, दूसरे में 6 और तीसरे में 4। तो ये हो गया अभी आपका 40, ये हो गया 24, ये हो गया 24। 8 से कटेगा 5, 3 और 3। ये प्रॉफिट का रेशियो। इधर डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी। ए और सी में प्रॉफिट का जो रेशियो है, डिफरेंस है, वो आपका 450। तो 1 यूनिट 225 हो जाएगा। 60% ऑफ बी, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 675। एक सेकंड, 675 हो गया भाई बी का शेयर। क्यों? क्योंकि आपसे बी का 60% पूछा गया। 60% कैसे निकालेंगे भाई? 675 है, 3/5 कर देंगे। 3/5 675 है, गलती से 667 लिखा गया। समय ज्यादा होने पर कैलकुलेशन में मेरा गड़बड़ी होता है, पुराने बच्चों को तो खैर पता ही। 5 से करेंगे, 5 से एक बार में 5, 17, 5 से 3 बार में 15, 5 से 5 बार में 25, 35 या 105, 405 हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से। हाँ सही है, क्वांटिटी 1 405 है, सर्किल बना दे। आगे देखते हैं। राम हैज इतना ही कि 25%। राम के पास 675 है, जिसमें से, चलो ऐसे लिख रहे हैं, राम के पास 675 है, 675 का 25% वो अपने बच्चे को दे दिया। 25% मतलब 1/4 होता है। तो 4 1/4 अगर दे दिया तो 1/4 कितना हुआ देखते हैं। 4 से एक बार में 4, कैरी बचा 2, 27, 4 6 24, 3 35, 4 8 32। हाँ ये हो जाएगा। कैलकुलेशन बड़ा टफ हो रहा है भाई, रुक जाओ। आपको बताया डिजिट चेंज करके कोई लॉस नहीं है, कर सकते हैं, करो भाई। पहले पत्नी को दे दो पैसा 20%। 20% निकालना आसान है ना, 1/5 करना है। तो 5 से एक बार में 5, कैरी बचा 1, 17, 5 दिया 15, 135 इसमें से माइनस कर दो। पहले 35 माइनस किए 640, 640 540 हो गया। अब 25% निकालेंगे, मजा आ जाएगा बिल्कुल। 25% आधा 270, 270 का आधा 135। अरे वाह, ये ज़्यादा इजी रहा है ना, ये सब चीज़ पे ध्यान देना आपको। और 0 5 में से गया 205 आ रहा है, तो पैसा इसके पास 205 ही बचा ना राम के पास। तो क्वांटिटी 1 जो है वो बड़ा है कहीं ना कहीं। क्वांटिटी 1 405 है, ये 205 आ रहा है। एग्जामिनर भी कैसा है कि 205 405 लिखता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ 405 लिखेंगे यार, या वहाँ 205 करेंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। प्लस प्लस रहने पर माइनस माइनस 18 बच्चे 90, 18 और 5 में ही ब्रेक हो जाएगा। लैपटॉप का बैटरी डाउन हो रहा है। 5 से डिवाइड कर दिए, कोई नहीं, लास्ट ही क्वेश्चन है। 18 गुना 36, 3.6 पर ये माइनस का 1। इधर आते हैं भाई, प्लस प्लस रहने पर माइनस माइनस, 3 और 1 में ब्रेक हो जाएगा, 3 से डिवाइड करना जरूरी है। तो -1 और माइनस का 0.33। ये जो है ये दोनों से छोटा है, क्वांटिटी 1 छोटा है। ये जो है 1 के बराबर है और 1 से छोटा है, तो ये हो जाएगा रिलेशन। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, मजा भी आया होगा, कुछ नया सीखे होंगे। और जो सीखे होंगे पहले से ही उनका रिवीजन हो गया होगा अभी, क्योंकि जितने बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही कम है आपके लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। फिर अगले क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, क्वालिटी की क्वेश्चन की। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय माता दी।